जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी फॉर एवरीथिंग। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो आपने नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो आपने नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो आपने नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। हर एक चीज का शुक्राना गुरु जी। हर एक चीज का शुक्राना गुरु जी। श्वास श्वास शुक्राना गुरु जी। श्वास श्वास शुक्राना गुरु जी। हमसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा करना गुरु जी। हमसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा करिए गुरु जी। सबका कल्याण करो गुरु जी। सबका कल्याण करो गुरु जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। आजो एक ओंकार एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी। आज मेरा बेटा आया है सत्संग करने साथ में, तो आपको प्यारे प्यारे सत्संग सुनाएगा ये। जय गुरु जी संगत जी। सुनाओ बेटा। 2020 का सत्संग है। जब मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा काम कर ली थी तब मम्मी बहुत काम करके ना थक जाती है। मम्मी की ना 3-6 ऑपरेशन है, तो मम्मी को और गुरुजी मम्मी को जाने नहीं देते थे ऑपरेशन के लिए। वो रोक के रखते थे, कहते थे घर में ही रहे। फिर हम जब भी सत्संग होता था हम जाते थे, तो मम्मी वो प्रसाद खा के थोड़ा ठीक हो जाती थी। पर जब घर आते थे मम्मी की तबीयत खराब हो जाती थी, दर्द होती थी पैरों में। तो एक बार मम्मी ना काम कर ली थी घर में आके। तो मम्मी ना फिर जब लेटी तो मम्मी के बहुत दर्द हो गया। तो मैंने मम्मी से कहा, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, मम्मा प्लीज़ वरना मत। तो उसके बाद मैंने मम्मी का पेट से लाके उसके बाद मैंने कहा, मैंने गुरुजी के मंत्र जाप करते रहा और मम्मी ने कहा गुरुजी से कहे मैं जाऊँ ना। मैंने कहा मम्मा आप गुरुजी के पास नहीं जाना, अभी नहीं, गुरुजी मम्मी को ले लो। तो उसके बाद मैंने ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। तो उसके बाद जब मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक हो गई तो मेरे को नींद आ गई, तो मैं सो गया। तो उसके बाद मम्मी ना ग्रेस लगाती है गुरुजी की, तो वो पढ़ के मम्मी ने लगाई। उसके बाद मम्मी ने 1-2 बजे सो गई। उसके बाद जब सुबह हुई पापा ने कहा चाय पियोगे, तब नवाज रही थी। तो मम्मी ने कहा मैं अभी नहीं पी सकती, नवाते हैं थोड़ी, तो पापा नहा कर पीऊंगी। पर पापा ने कहा पहले पी लो, कोई नहीं, स्टील की गिलासी। फिर मम्मी ने कहा स्टील की गिलासी में दे दो। फिर तो उसके बाद मम्मी ने जब पी, उसके बाद मम्मी कहती है गुरुजी आप तो हर एक जो चीज़ देते हो वो तो ब्लेसिंग होती है। तो पर मम्मी ने उससे पहले कहा था, चाय देने से पहले, स्टील की गिलासी में से पहले कहा था भोग लगा के रहना गुरुजी को। उसके एक गाना भी मैं फिर गाता हूँ जब भोग लगाते, आओ आओ गुरुजी भोग लगाओ गुरुजी देखो आपके लिए चाय आई है, पियो पियो गुरुजी, आओ आओ गुरुजी, जय गुरुजी। उसके बाद फिर मैं मम्मी को, पापा चाय दे देते हैं मम्मी के। उसके बाद फिर मैं मम्मी को कहता हूँ मम्मा जल्दी से पी लो गरम गरम। तो उसके बाद मम्मी जब पी ली उसके बाद गुरुजी आपका तो वेट करता है। मम्मी ने ना उस
जी गिलासी की फोटो खींच ली, तो उसके बाद उसके अंदर गुरुजी दिखे। तो उसके बाद मम्मी ने जब उसको चेक किया तब मम्मी ने देखा गुरुजी है, तो मम्मी ने उसको फेसबुक पे डाल दिया। तो उसके मम्मी ने सत्संग लिखा तो सर। मम्मी ने सारा सत्संग लिखा, वो, वो लिखा भी होगा। बहुत लंबा सत्संग था, ये जो मैंने सुना है वो सारा इंग्लिश में है। रुको मैं आपको वो फोटो दिखाता हूँ। जय गुरु जी संगत जी। जय जो गुरु जी। मेरा बेटा आपको सत्संग सुना रहा है, उसमें देखिए ये गुरुजी ने सत्संग में वो गिलासी में मुझे दर्शन दिए। जो ये पता नहीं नजर आ रही है नहीं, देखिए दिख रहा है। गुरुजी ने इसमें मुझे दर्शन दिए और ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी ने हमारी सुनी। मैं बहुत बीमार थी उस दिन रात को, जो ये बेटा सत्संग सुना रहा है। तो उसमें 19 अक्टूबर 2020 का सत्संग है संगत जी, ये जो मेरा बेटे ने सुनाया अभी। 2020। हाँ, 2020 उसी को कहते हैं, 2020 को। उसके बाद एक बार ना मेरी तबीयत बहुत खराब थी। नहीं, तब ना मैं एक मेरे भाई के दोस्त थे, तो मैं उनके साथ फुटबॉल खेल रहा था। वो बड़े थे बहुत, 13-14 ईयर्स के थे। तो उसके बाद वो जब फुटबॉल खेल रहे थे हम, उन्होंने जब फुटबॉल को किक मारा, उसके बाद मेरे सिर पे लग के मेरे सिर पूरा ये छिल गया से। तो मम्मी ने जल्दी से अपनी शॉल लगा के, मम्मी ने स्कूटी पे, दीदी भी चली, भैया घर पे रहे। और फिर जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तब मैं ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था। उसके बाद फिर जब मेरी 2 यहाँ पे टांके भी लगे, अभी भी है ये निशान है, ये। यहाँ पे निशान है। उसमें भी गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया। आंखें जा सकती थी, जिस हिसाब से ये गिरा था, आंखें जा सकती थी, दांत टूट सकते थे, फेस कुछ भी हो सकता था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने पूरा गुरुजी ने बचा लिया। पूरा हाथ दे के बचाया, रक्षा करी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। होली से अगले दिन की बात है, ये 22 मार्च 2019 की, 2019 का सत्संग है ये। और मैं 18 में गुरुजी से जुड़ चुकी थी। हम जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, हमें गुरुजी हमेशा ही हमारे अंग संग होते हैं। वो हमेशा ही हमारे रक्षा करते हैं, हमें सब कुछ देते हैं। और जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तब भी गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं तब भी तेरे साथ था, मैं आज भी तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। बस तुम अपने भाव प्योर रखो, तुम्हें मुझसे मांगने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं बिना मांगे ही सब कुछ दे देता हूँ तुम्हें। गुरुजी का गोल्डन रूल बहुत ही अच्छा है कि मंगो नहीं मन्नो। तो इसलिए हमें गुरुजी को मानना चाहिए, उनसे कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। वो तो बिना मांगे ही हमें, उन्होंने इतना कुछ हमें ब्लेस कर रखा है। हम हीरे मोती सोनी चांदी के पीछे भागते हैं, घर धन दौलत के पीछे भागते हैं, असली दौलत तो हमारी ये है। अगर आप मानिए मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं जी पाती, मैं तो जीते जी मर जाती। मगर गुरु महाराज जी ने इतना हाथ दे के बचाया है। और एक और भी फोटो उसमें एक शुक्राना है गुरु जी का कि उन्होंने हमें इस तरीके से हमारी रक्षा करी, और पल पल हमें ये दिखा भी देते हैं हमें। मतलब वो नजरें भी हमने शायद मांगी है गुरुजी से कि गुरुजी जब आप हमें ब्लेस करो तो हमें आपका प्यार दिखे। कई बार होता है कि हमें ब्लेस तो गुरुजी करते रहते हैं, मगर हमें एहसास नहीं होता। वो एहसास डालने का शुक्राना गुरुजी। और हमेशा जब भी लंगर प्रसाद हम करते हैं सत्संग में, हमें पूरा फिनिश करते हैं हम और हमेशा। हर संगत को फिनिश करना भी चाहिए, ये मैसेज दो। और एक बार ना हम सत्संग में मम्मी को सेवा मिली थी, मम्मी को थाली देनी थी। एक बार किसी ने कहा इसमें ना एक कोई चीज नहीं थी, तो मम्मी ने कहा कोई नहीं, ये गुरुजी का प्रसाद है, वापस नहीं करना। पर उन्होंने बाद में वापस तब भी कर दिया। तो जब मम्मी को पता चला, मम्मी ने कुछ नहीं कहा। गुरुजी अब उनके वो सारा लंगर प्रसाद किसी और के पास चले जाता है, तो वो ब्लेसिंग किसी और की हो जाती है। शुक्राना है गुरुजी। ये हुआ अभी लास्ट फरवरी में, मैं सत्संग में गई थी, तो एक आंटी को मैंने लंगर प्रसाद की जब थाली दी, तो उन्होंने ये कह के मना कर दिया मुझे कि इसमें प्याज लहसुन तो नहीं है। मैं कहा आंटी ये वहम का द्वार नहीं है, जिस द्वार पे आप आए हैं, जहाँ आप बैठे हैं, ये महाशिव का द्वार है। यहाँ तो आपकी, यहाँ आ गए हैं ना तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होनी ही है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे घर में बालाजी का पाठ है। तो मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या होगी।
कि आप घर में पाठ रखा हुआ है और यहाँ पे तो आपको उसको तो श्योरिटी मिल गई, आपको श्योर हो जाना चाहिए कि आपकी अब जो भी मनोकामना, जो भी आपने भावना से किया है वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बस आप इफ और बट किंतु परंतु करो मत, और ये आप लंगर प्रसाद की थाली आपकी है, आप खा लीजिए। तो उन्होंने रख ली। फिर मेरे जाने के बाद उन्होंने वो थाली बदलवा ली, उन्होंने चेंज करवा ली कि ये वाली थाली में से ये निकाल दो वो निकाल दो करके, ऐसा करके कि ये मत दो वो मत दो, ऐसे करके उन्होंने थाली चेंज करवा ली किसी और संगत से। तो जब मुझे पता चला तो मैं घर आके गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी वो संगत आंटी ने तो थाली चेंज करवा ली थी, तो क्या होगा अब उनका। कह रहे तू ते अपना, तो गुरुजी ने ये कहा कि पुत्र तू ते अपना फर्ज निभाता ना, तू ते किया सी ना ओनू, ओने नहीं किता, नहीं किता, मगर तू ते करे ना अपना काम, बस हो गया, हुन मैं वेख लांगा अगे। थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो बेटा। तो उन्होंने, गुरुजी ने ये आंसर दिया कि मैं आपे वेख लांगा, बस ਤੁਹਾਡਾ काम है कि तुसी कहना है। हाँ जी, तो आपने कहना है, बाकी करना, मानना ना मानना उनके हाथ में है। अब आंटी को मानना चाहिए था ना। अब मुझे भी कोई संगत कुछ कहती है, मेरे को भी एक संगत ने कभी आंसर दिया, कुछ कहा कि आपका मैसेज है गुरुजी के लिए, और मेरे को ये जितनी भी ब्लेसिंग्स आप देख रहे हैं गुरु महाराज जी की, मैंने ये खरीदी नहीं है, ये सब मुझे मिली है। आज भी कैलेंडर प्रसाद आना था जो डिले हो गया, वो कल आएगा शायद, और कल देखिए कितनी अच्छी तारीख है, 13 तारीख है। और 13 तारीख इतनी ब्लेस कर दी है गुरुजी ने कि सब 13 ही 13। हम पहले 13 तारीख का वहम करते थे, हम एक 13 तारीख का पहले वहम करते थे कि क्या नाम है कि 13 तारीख को मनहूस मानते थे, मगर नहीं, जब से गुरुजी से जुड़े हैं एक शुक्राना मुंह में आ गया। थैंक यू तो पहले ही था, बट ये शुक्राना शब्द तो गुरुजी ने हमारे मुख में डाला है। तो शुक्राना है गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना बहुत महाराज। बहुत आप इसको शुक्राना। म्यूट कर दो। ऐसे गुरुजी का, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, आपको मेरे फेस पे लग भी रहा होगा कि ये बस थोड़ा सा ठीक और किया है मम्मी अपने कह आप भी को। रही थी आज नहीं कर पाए, कल कर लेंगे, पर मम्मी ने फिर थोड़ी देर बाद कहा, थोड़ी सी मम्मी की फिर तबीयत ठीक होगी तो कह दिया अब 15 मिनट बैठ के कर लेते हैं। तो गुरुजी चाहते थे ना तुम्हारी मम्मी आज करे, गुरुजी चाहते थे ना। तो हाँ जी, तो मैंने कहा जब कमिटमेंट हुई हुई है, एक डेट दी है गुरुजी ने, 12 तारीख मेरे लिए निर्धारित करी है, तो मेरे महाराज मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, तो मैं अपने महाराज के लिए क्या उठ नहीं सकती, थोड़ी सी अपनी बीमारी को नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं उठी, सही वॉशरूम कहते के आई, थोड़ा फ्रेशन अप हुई, और फिर मैंने कहा चलो गुरु महाराज जी, मत्था टेका मैंने कहा गुरु जी हिम्मत दे दो। तो शुक्राना है गुरु जी का, हम जो जो मांगते हैं गुरु जी से, हमें गुरु जी नवाजते हैं, मांगते हैं तो भी देते हैं, बिना और बिना मांगे भी मांगे दे तो वो देते हैं। सब कुछ ही देते हैं, क्योंकि वो पिता है हमारे, उनको पता है कि कब क्या चीज देनी है। मेरे को भी कुछ दिया क्या है, दिया? दिखाओ। पक्का दिखा, पक्का दिखा रहा हूँ। तो शुक्राना है गुरु जी ये का। मेरा खुद का है, मेरा खुद का। अच्छा, ये दिया है तुमको। इस फोन की भी एक कहानी है। ये ना चोरी हो गया था दीदी का। मैं नहीं, बताती मैं हूँ। बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। हाँ तुम ही बताओ, तुम अच्छा बोल रहे हो, बहुत बढ़िया बोल रहे हो, तुम बताओ। ये ना पहले दीदी का था, बहुत पहले। तब ना एक बार दीदी हम कहीं गए थे। आपको डेट ही नहीं पता, फिर मेरे को बोलने दो ना। डेट बाद लास्ट में बता देना। 15 फरवरी 2020। अरे दो तो एक मिनट, 15 फरवरी 2020 को हम एक मैरिज फंक्शन में गए हुए थे। ये फोन मैंने 18 में लिया था, लास्ट में 19 में जब मेरी बिटिया का नवंबर में बर्थडे आया तो मैंने अपनी बेटी को दे दिया। उसने अभी फरवरी तक, कितने, नवंबर से लेकर फरवरी तक कितने महीने हुए, 3 महीने ही फोन यूज किया था। तो उन्होंने क्या किया कि वो कर दिया, फोन चोरी हो गया। अब हमने कहा कि इसमें तो सारा वर्क होता है बच्चों का, वो कॉलेज जाती थी, तो मैंने कहा इसमें सारा असाइनमेंट भी था, सब कुछ था, हमने काफी ढूंढने की कोशिश करी, वहाँ अनाउंसमेंट कराई मैरिज में कि ये मिल जाए, फोन मिल जाए, हम रिवॉर्ड दे देंगे, तो मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हम हताश होके घर आ गए, और वहां पे मैरिज हॉल में मैं ऊपर आसमान की तरफ देख के गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी क्या हो गया, अब बच्ची का काम सारा बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी वो। तो मैंने बच्चों को स्कूटी से घर भेज दिया, बड़े बच्चों को, मैं और आदित्य बाद में
से वो स्कूटर से आए, ऑटो रिक्शा करके, हम दोनों स्कूटी से गए। अब मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब भी थी, टेंस भी थी, क्योंकि ध्यान उधर की तरफ लगा हुआ था। बट तो हम ना एक डिवाइडर पे आके, हमारे यहाँ फ्लाईओवर का काम चल रहा था, तो मैं डिवाइडर के पास आके, बहुत स्लो थी स्कूटी, बट फिर भी गिर गई। एक्सीडेंट हो गया हमारे। एक्सीडेंट क्या, मतलब गिर गई मैं। गिरने से मुझे भी चोट लगी, मेरे पाँव में लगी, आदित्य को भी हल्की सी आई। बट इसने अपना ख्याल ना करते हुए मेरी तरफ आया कि मम्मा आपको चोट तो नहीं लग गई। तो देखो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की, कि बच्चे अपना देखते हैं पहले, मगर बच्चा अपना नहीं देख रहा, माँ को देख रहा है कि मम्मी आपको कुछ हुआ तो नहीं। मेरी चप्पल भी टूट गई थी, मैंने फटाफट उठी, मैंने स्कूटी उठाई, एक अंकल आए वहां से। तो आजकल डर भी लगता है ना, जल्दी करके विश्वास नहीं हाँ, होता। तो सही कह स्कूटी रहे में हैं। चाबी भी लगी हुई थी, तो मुझे लगा स्कूटी लेके कहीं चले ना जाए। मैं फटाफट खड़ी हुई, हिम्मत करी, मैं कहा गुरुजी जल्दी से उठा दो, मेरी स्कूटी चली गई तो ये भी चली जाएगी भाई, अभी फोन चोरी हुआ, अभी स्कूटी भी चोरी हो जाएगी, क्योंकि सुनसान था थोड़ा वहां पे। तो मैंने कहा गुरुजी हिम्मत दे दो। मैं फटाफट खड़ी हुई और अपनी स्कूटी संभाली, और मैंने उन अंकल को थैंक यू बोला। मैंने कहा नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और मैंने अपनी टूटी हुई चप्पल डिक्की में डाली, और फिर अपना धीरे धीरे हम अपने घर की तरफ आ गए। घर आए तो इसको मैंने मना किया था कि मत बताना दीदी भैया को, वो परेशान हो जाएंगे, मगर इनसे चुप कहाँ रहा जाता है। इन्होंने आके बता दिया, ये बताना जरूरी दीदी था। भैया को बता दिया, तो वो परेशान हो गए। तो फिर बट मैंने रोना बहुत दिन बाद बताया था ये। रोना आ गया दीदी बहन को कि मम्मी क्या हो रहा है ये, मतलब सारी चीजें एक साथ ही होती जा रही हैं, फोन भी चोरी हो गया, आप भी गिर गए, आपको कुछ हो जाता। मैं कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, गुरुजी ने बट बचा लिया। चुप रहना। गुरुजी तो आपके साथ ही रहते हैं बेटा। हमेशा वो हमारे साथ ही होते, हाँ, बट हमें दिखते नहीं है। हाँ, तो फिर ऐसा हुआ। अब गुरुजी की तरफ ध्यान तो लगा होता, गुरुजी से हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें गुरुजी आंसर्स भी देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मुझे एक पोस्ट पढ़वाई। एक मैं फेसबुक तो चलाती रहती हूँ, तो फेसबुक पे एक आंटी सत्संग शेयर कर रही थी अपना, कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे बेटे को गाड़ी ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने उनके बेटे को गाड़ी भी ब्लेस कर दी, मगर अब उसमें क्या सही है और क्या गलत है ये तो गुरुजी को पता है ना। तो उनका बेटा ना विंडो सीट पे, ड्राइविंग सीट पे ऐसे हाथ करके बैठा हुआ था। तो बड़ी जोर से उसका एक्सीडेंट हुआ, और ड्राइवर साइड सारी खत्म हो गई। मगर एक्सीडेंट से कुछ ही फ्यू सेकंड्स पहले उसकी बाजू को किसी ने अंदर झटका मारा, और वो परली सीट पे जाके गिर गया। और ये सारी उसकी जो ड्राइविंग सीट वाली साइड थी वो सारी डैमेज हो गई, गाड़ी मतलब क्षतिग्रस्त हो गई बिल्कुल। तो आंटी गुरुजी के पास शिकायत लेके आई कि गुरुजी तुसी बई गड्डी भी दित्ती ते बई नुकसान भी हो गया, गड्डी ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਲੀ ਹੈਗੀ ਤੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਚਾਤਾ, ਉਹਦਾ शुक्राना नहीं करती पई ते गड्डी दा रोना रोंदी पई है तू। तो वहां से मुझे थॉट आया कि फोन का रोना रो रही हूं मैं, कि फोन चला गया, फोन चला गया। क्या पता हमारे कौन से कर्म काटे हैं गुरुजी ने, फोन पे कन्वर्ट कर दिया ना। मान लीजिए बेटी को कुछ हो जाता या मुझे कुछ हो जाता, उस रात को पता नहीं क्या विपत्ति वाली रात थी हमारे लिए, जो गुरुजी ने हमारा कष्ट काटा। सुन के वो पढ़ के इतना मन मेरा भर आया, इतना गदगद हुआ गुरुजी की कृपा देख के, कि गुरुजी इतनी कृपा, शुक्राना है गुरुजी। क्योंकि कई बार ये होता है ना, चीजें हो जाती है ना, हम संभल नहीं पाते हैं, और हर चीज कमाई जा सकती है, इंसान दोबारा नहीं लाया जा सकता। फोन का क्या, फोन तो फिर आ जाएगा। अब अगले दिन जाके हमने फोन की कंप्लेंट भी करवा दी, और मैंने बेटिया को वो सत्संग भी शेयर किया कि बेटा कोई शायद हमारे पे विपत्ति थी जो गुरुजी ने हमारा कन्वर्ट कर दिया, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ गुरुजी अरेंजमेंट करेंगे। गुरुजी ने अरेंजमेंट किया, एक फोन इसके फादर ने हायर करवा दिया, तो वो इन्होंने यूज किया। इन्होंने दोबारा, प्रॉब्लम तो देखो थोड़ी सी आई, फेस करनी पड़ी, बट फिर भी बहुत 90% तो गुरुजी कटवा देते, 10% हमें भुगतना होता है। तो और 10% में ही हमारी जान निकलती है, और हमें 100% भुगतना पड़े, तो सोचो संगत जी क्या हाल हो हमारा। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी की,
आप बहुत इतना अपने बहुत शुक्राना। ऊपर कष्ट लेते हो और हमें जरा सा ही भुगतवाते हो। मगर हमें भी सोच समझ के आगे कर्म करने हैं कि हमारे महाराज को हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो, तकलीफ ना उनका हो। अहित ना हो, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। जो पिता हमारे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि अपने पिता का ध्यान पिता का रखें। ध्यान रखें। तो उनके वचनों को माने। आता है ना भजन, गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में एक एक राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। वाकई में मेरे गुरु महाराज जी ने कभी मेरा जहाज डूबने नहीं दिया। उन्होंने पल पल संभाल कही है मेरी। हमने कंप्लेंट लिखवाई और हम भूल गए कंप्लेंट करके। और गुरुजी ने सत्संगों की 2020 में इतनी झड़ी लगा दी कि हम फरवरी में सत्संग में जा रहे हैं, मार्च में, अप्रैल में, ऐसे करते करते जब अगस्त आया, तो अगस्त में एक सत्संग में जाना था मुझे। तो वो आंटी भी गुरुजी को बहुत मानती हैं, उनका बड़ा प्यार है गुरुजी से, और उन्होंने अभी गुरुजी का मंदिर भी बनवाया है यहाँ पे काशीपुर में। तो उनके घर सत्संग था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि आंटी, मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी की खाओगे तुसी लंगर प्रसाद च की बनाई है इस बारी। तो गुरुजी, उनको अंदर से मन से आवाज आई कि जेकर सरसों दा साग दे मक्के दी रोटी बना। अब अगस्त में सरसों का साग मिलना पॉसिबल तो नहीं है, बट उन्होंने कहा कि गुरुजी ने अगर कहा है कि साग खाना है, तो उन्होंने शलगम का साग रखा। और साग के लिए आपको पता है पालक शलगम बहुत साफ करनी पड़ती है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कह रहे आंटी आप भी आ जाओ, और भी आंटीज आ जाएंगी, तो आप भी आ जाओ। मतलब सेवादारों में मेरी भी सेवा लगा दी गुरुजी ने। मैंने कहा अहो भाग्य गुरुजी कि मुझसे भी आप सेवा करवा रहे हो, क्योंकि हम कहाँ कर रहे होते हैं, गुरुजी करवा रहे हैं तो हम कर रहे हैं। हमारे में कोई समर्था नहीं है। अगर अभी मैं बोल रही हूँ तो ये मेरी समर्था नहीं है, ये गुरुजी मेरे से गुरु जी बुलवा का। रहे हैं। तो शुक्राना है गुरुजी का। मैं एक दिन पहले सेवा के लिए गए, 29 को सत्संग था, तो 28 को मैं गई साग की सेवा करने। तो पालक साग करी, सब कुछ करा। उसके बाद हम रात को आ गए अपने घर सेवा करके। और उस दिन कोई आंटी नहीं आई थी, ज्यादा मैंने ही किया। तो आंटी ने कहा अभी कोई आया नहीं, मैं सबको सेवादारों को बोलूंगी कि लेते हो सेवा तो आपको टाइम पे आना चाहिए। अब वो नहीं आए, या गुरुजी ने नहीं आने दिया, क्योंकि मेरा कष्ट भारी था, तो गुरुजी मेरे से ही सेवा करवा रहे थे। और मेरे से ज्यादा देर बैठा नहीं जाता, मगर मैं उस सेवा में बैठी, क्योंकि बैठ के पालक साफ करना नॉट इजी थिंग। और फिर इतनी सारी संगत के लिए करना, तो इट्स नॉट पॉसिबल। फिर रात को 8 बजे एक संगत आंटी और आए, और वो भी आंटी मेरे साथ लगे, तो उन्होंने थोड़ी सी लास्ट में करवाई। फिर हमने शलगम का साग साफ किया, फिर शलगम काटी, सब कुछ अरेंजमेंट करके सफाई करके हम रात को घर आ गए। अगले दिन फिर आंटी को मैंने बोला आंटी मैं कल सुबह 9 बजे तक आ जाऊंगी। कह रहे नहीं आप आराम से आना, हम साग वाग उबाल के रखेंगे, तो आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा भी ठीक नहीं है, क्योंकि बड़े बेटे की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा कोई आप आराम से आ जाना, आज आपने बहुत सेवा कर ली है। मैं कहा नहीं आंटी मैं कौन हूँ करने वाली, गुरु जी करवाने वाले। तो हमने कर लिया। अब आए, हम घर पे आ गए। फिर अगले दिन मैं 9 बजे 9:30 मैं आंटी को पूछा नहीं, और गुरुजी से आज्ञा ली, क्योंकि गुरुजी मेरे घर में भी विराजमान है। तो मैंने अपने गुरुजी से आज्ञा ली और मैं चली गई। तो गई तो सब कुछ सामान वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। अभी उनकी सफाई वाली सफाई कर रही थी, बच्चे नहा के निकले थे, आंटी नाश्ता बनाने लगे थे। तो आंटी ने कहा लेट हो गए हैं, ऐसे हो गया। मैं कहा कोई नहीं आंटी पैनिक ना हो, आप बच्चों को नाश्ता कराओ, मैं साग धो के उबालने रख देती हूँ। तो वो भी शायद सेवा गुरुजी ने मेरे से लेनी थी, मेरे हिस्से में लिखी थी वो सेवा। तो हमने वो सेवा करी, मतलब खूब सेवा करी, जितनी सेवा गुरुजी ने कराई, सुबह से लेकर रात तक सेवा करवाई गुरुजी ने, बहुत प्रकार की सेवा करवाई। तो शाम को जब मैं बहुत थक गई 2 दिन लगातार सेवा करके, तो आंटी ने भी मुझे बोला कि देखो ना संगत के थ्रू गुरुजी ही नोटिस करवाते हैं कि आंटी आप बहुत थक गए हो, तो अब आप कोई सेवा नहीं करोगे, आप सिर्फ उसमें बैठोगे, सत्संग में बैठोगे। बैठना भी एक सेवा ही है। मैं कहा हाँ जी आंटी, जो हुक्म, आपका हुक्म सर आंखों पर। क्योंकि संगत में हर प्रभु संगत वसे जियो, क्योंकि हर संगत में प्रभु का ही वास होता है। तो जो आपका हुक्म, ठीक है, जैसी आज्ञा गुरु जी की। अगर उन्होंने मुझसे कोई सेवा करानी होगी तो वो उठवा ही लेंगे किसी ना किसी बहाने से।
तो हम जब भी सत्संग में जाते हैं गुरु जी के, तो हम कुछ ना कोई प्रसाद लेकर जाते हैं। टॉफी प्रसाद हो गया, या मट्ठी प्रसाद हो गया, या बिस्किट प्रसाद, कुछ भी। हम खाली हाथ नहीं जाते। मतलब मैं नहीं जाती, औरों का मुझे पता नहीं, बट मैं नहीं जाती, मैं कुछ ना कुछ जरूर लेके जाती हूँ। तो उस दिन मैंने बेटे को कहा, बड़े बेटे को, कि बेटा टॉफी प्रसाद का पैकेट ले आना। तो उसको जो टॉफी लानी थी वो नहीं मिली। यहाँ पता नहीं गुरुजी ने उसको क्या थॉट डाला, तो मेरा बेटा मट्ठी प्रसाद ले आया। मट्ठी प्रसाद लाके उसने काउंटर पे रख दिया, किचन के काउंटर पे रख दिया। अब किसी ने काउंटर पे लाके उस पे अखबारें भी रख दी, क्योंकि गुरुजी के लंगर प्रसाद में अखबारें भी यूज होती हैं, पेपर नैपकिन यूज होते हैं। तो वो मट्ठी प्रसाद दब गया, किसी को नजर नहीं आया। तो अब मेरे को तो वेलकम हुआ गुरुजी का, मैं बैठ गई, क्योंकि आंटी ने कहा था बैठ जाना, कोई काम होगा तो बुला लेंगे। तो मैं बैठ गई, गुरुजी को मत्था टेका, और गुरुजी ने अपने पास ही बिठाया सबसे आगे। तो गुरुजी को पता था ना कि क्या कष्ट काटने हैं मेरे, क्योंकि गुरुजी जब आगे बिठाते हैं अपने पास, तो वो हमारे कष्ट काटते हैं। ये नहीं है कि बाकी संगत को ब्लेसिंग नहीं है, सभी को संगत को ब्लेसिंग होती है, मगर अब कहीं ना कहीं तो बैठना है, जगह मिलेगी, किसी को आगे किसी को पीछे, सबका ही नंबर है। तो मैं आगे बैठ गई, और मेरा ध्यान लग गया, और मैं आंखें बंद करके गुरुजी के ध्यान में बैठी हूँ। तो शब्द चल रहा था। अब मेरे को इतना ध्यान नहीं शब्द कौन सा था, बड़े प्यारे प्यारे शब्द थे, तो मैं मंत्र मुग्ध हो गई और मेरा ध्यान लग गया। तो चाय, जल प्रसाद मिला, उसके बाद चाय प्रसाद का जब भोग लगा, तो मेरी तो आंखें बंद थी, क्योंकि जल प्रसाद की बोतल मेरे पास में ही रख दी थी, क्योंकि मेरी आंखें बंद थी, डिस्टर्ब नहीं किया उन संगत ने। और थोड़ी देर में चाय प्रसाद का भोग भी लग गया गुरु महाराज जी को, और मुझे नहीं पता, मेरी आंखें बंद, तो मेरे को ऐसी आवाज आई, मट्ठी कित्थे है। मैं कहा मट्ठी, अपने मन में ही अभी आंखें बंद करके ही बोल रही हूँ मट्ठी। फिर मैं बैठ गई ऐसी। गुरु जी कहते मट्ठी कित्थे है, और वो गुरु जी की वॉइस थी। गुरु जी ने कहा मट्ठी कित्थे है। मेरी आंखें खुली एकदम से, और मैंने देखा, मैंने कहा चाय प्रसाद आ गई है, ऐसे करके देखा मैंने। तो चाय प्रसाद का भोग लग गया था। तो कहते ਇਹਦੇ ਚ मट्ठी नहीं, मट्ठी लेके आओ मेरे वास्ते। मैं कहा गुरु जी उसमें ही होगी मट्ठी, मैं गुरु जी से बात कर रही हूँ। तो गुरु जी कहते मट्ठी नहीं, मैंने मट्ठी खानी है। मैं गई आंटी के पास किचन में उठ के, गुरु जी ने उठाना था तो उठा दिया। तो मैं आंटी के पास गई, आंटी आपने उसमें मट्ठी प्रसाद नहीं रखा। तो आंटी कहती मट्ठी प्रसाद, हमने तो मट्ठी प्रसाद लाए ही नहीं, हमने तो रखा ही नहीं, मेन्यू में था ही नहीं मट्ठी प्रसाद, हमने तो तिल के लड्डू और समोसे रखे थे। तो मैंने कहा नहीं आंटी, आप ना ये समझोगे कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, गुरुजी मट्ठी प्रसाद मांग रहे हैं। तो फिर मेरे को एकदम से ध्यान आया, हाँ मेरा बेटा मट्ठी प्रसाद लेकर आया है। तो मैंने कहा आंटी मेरा बेटा मट्ठी प्रसाद लेकर आया था, वो मट्ठी प्रसाद दे दो एक कटोरी में डाल के। कहते मट्ठी प्रसाद नहीं है आंटी, यहाँ पे तो नहीं है। फिर हमने चेक किया, तो वो अखबारों के नीचे, पेपर नैपकिन के नीचे दबा हुआ था। फिर हमने निकाला, मैंने कहा आंटी ये मुझे कटोरी में डाल के दे दो। कह रहे आपको क्यों चाहिए। मैंने कहा गुरुजी मांग रहे हैं। कह रहे गुरुजी मांग रहे हैं। मैं कहा जल्दी दे दो, गुरुजी मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो हम ना उसमें लंगर प्रसाद में रख देंगे। मैं कहा नहीं गुरुजी तो अभी मांग रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा चलो आप बैठो, चल के हम रख देते हैं। तो फिर उन्होंने कटोरी में डाल के रखी, और गुरुजी ने ऐसे मेरे से मट्ठी प्रसाद मांग के खाया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी ने मेरे से मट्ठी प्रसाद मांगा। अब इस पे कोई यकीन करे या ना करे, मगर ये मेरी जिंदगी का सच है कि गुरुजी ने मेरे से मांग के मट्ठी प्रसाद खाया। मेरा बेटा पता नहीं किस भाव से लाया था, क्यों उस दिन मट्ठी प्रसाद लाया। वो टॉफी प्रसाद ही हम मोस्टली टॉफी प्रसाद लेके जाते हैं, क्योंकि एक 100 रुपीज वाला पैकेट भी अगर हम टॉफीज का ले लेते हैं, तो उसमें बहुत सारी टॉफीज होती हैं जो हर संगत को मिल जाती है। कोई वांझा नहीं रह जाता कि किसी को ना मिले, ऐसा नहीं होता कि सबको मिल जाता है। तो अब एक बार मैं बिस्किट प्रसाद लेके गई थी, तो किसी आंटी ने मुझे, संगत ने कहा कि आंटी चीज ऐसी लानी चाहिए जो सब में बांटी जा सके, कि कोई भी गुरुजी के प्रसाद से वांछित ना रह जाए, चीज ऐसी लानी चाहिए। तो मैंने कहा फिर यही आया कि टॉफी प्रसाद सबसे बेस्ट है, एक स्वीट्स भी हो जाती हैं और सब में बढ़ जाता है। तो उस दिन पता नहीं क्यों गुरुजी ने मट्ठी प्रसाद मंगवाया। शुक्राना गुरुजी हमें ब्लेस करने के लिए, और आपने हमारे भावों को समझा, हमारे भाव आप तक पहुंचे गुरुजी। शुक्राना, इसका अनंतम शुक्राना महाराज। तो
अगले दिन 30 अगस्त को हम रात को लेट आए थे सत्संग से, तो थोड़ा अगले दिन लेट उठे और मेरा शरीर बहुत टूट रहा था, मेरे से हिम्मत नहीं थी नाश्ता बनाने की। तो मैंने छोले भटूरे मंगवा लिए बाजार से, वो भोग लगाया गुरु जी को। और जस्ट मैं एक निवाला तोड़ के खाने लगी थी, अभी बस यहीं तक पहुंची थी ग्राई कि मुझे एक कॉल आ गया। और वो कॉल मैंने गुस्से में उठाया था, बट मुझे नहीं पता था कि वो पुलिस स्टेशन से कॉल आया है, एसओजी ऑफिस से। उन्होंने कहा मैं गिरीश कांडपाल बात कर रहा हूँ, तो सिमी तुली जी से बात हो सकती है? मैंने कहा हाँ जी मैं ही बोल रही हूँ। तो कह रहे आपका कोई फोन चोरी हो गया था? मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे कौन से रंग का था? मैंने कहा पर्पल कलर का था। कह रहे कौन सी कंपनी? मैंने कहा वीवो। कह रहे आपका फोन मिल गया है, आप यहाँ पुलिस स्टेशन आ जाओ, बाकी फॉर्मेलिटीज आप यहाँ कर लेना, जो बातें करनी यहाँ कर लेना, आप जल्दी आ जाओ। मैंने वो ग्राही खाई और गुरुजी को हाथ जोड़े प्रणाम किया, शुक्राना किया। और जैसे बिटिया को बताया वो तो उछल के रोने लगी, खुशी के आंसू छलक पड़े उसके कि शुक्राना है गुरुजी आपने मेरा फोन दिलवा दिया। कह रही मम्मी चलो जल्दी चलो। मैंने खाना ढका, मैंने कहा गुरुजी माफ करना, आके खाऊंगी, वो बुला रहे हैं तो मैं हो आऊं। तो मैं गई। तो अब हम रास्ते में ये बोल रहे कि हम ऐसे पूछेंगे कि फोन कहाँ से मिला, कैसे मिला, क्या हुआ। बट गुरुजी ने वहां पे जाते जाते तक एंट्री भी नहीं करी थी अभी हमने वहां पे ऑफिस में। तो गुरुजी ने कहा अंब खाओ गुठलियां कानू गिननियां, फोन चक्को ते घर चलो, कोई नहीं पूछन दी लोड़ किधरों मिलिया किधरों नहीं मिलिया, मिल गया ना चलो साइन करो, फोन चक्को ते घर चलो। और उन्होंने भी हमसे कुछ ज्यादा सवाल नहीं किए, बस एक साइन लिया और हमें फोन दे दिया। मैंने अनंतम शुक्राना किया महाराज का। वहीं से मैं गुरुद्वारे गई, वहां पे जाके बाबा नानक जी का शुक्राना किया। फिर मेरी बिटिया ने कहा कि मम्मा फोन तो ऑन नहीं हो रहा है, इसको हम वीवो सेंटर में दे देते हैं। तो मैं वीवो सेंटर गए, हमने खर्चा पूछा तो वो 2,500 से 3,000 4,000 का खर्चा बता रहे थे। तो मैंने कहा नहीं इतना अफोर्ड मैं कर नहीं सकती, क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, पैसों की तंगी है, तो नहीं मैं इतना नहीं कर सकती, अभी बाद में करवा लेंगे। तो मैं फोन वापस ले आई। अब वापस आते आते हम घर की तरफ आ रहे थे, तो इसको मेरी बिटिया को ध्यान आया कि पापा के फ्रेंड की शॉप है, वो भी तो मोबाइल का काम करते हैं, उनको फोन दे देते हैं। और वहां पे रखवा भी दिया मेरी बिटिया ने फोन। बट मेरा मन नहीं माना। हम जैसे घर को वापस आने के लिए निकले, आधे रास्ते पहुंचे थे, मैंने बिटिया को फिर से वापस भेजा कि तू फोन लेकर आ। हम तो गुरुजी के चरणों में फोन रखा ही नहीं घर जाके, हमने तो गुरुजी को नहीं अभी शुक्राना किया ना, फोन मिला है तो गुरुजी के चरणों में तो रख, घर पे तो चल। तो फोन लेकर आई है वापस कि अंकल बाद में जब पापा आएंगे फिर करवा लेंगे, आप फोन दे दीजिए। तो ये फोन ले आई, हमने घर में लाके गुरुजी के चरणों में रखा और थैंक यू बोला गुरुजी को कि थैंक यू गुरुजी कि सुई नहीं मिलती लोगों की, चोरी हुई हुई हमारा फोन मिल गया है गुरुजी, शुक्राना। पता नहीं आपने कौन सा कष्ट 6.5 महीने में कटवाया है, क्या टाइम था क्या नहीं था, हम कुछ नहीं जानते गुरुजी, सब आप जानते हो कि कौन सा कष्ट था, कैसा कष्ट था, क्या कष्ट था। तो और आपको कितना झेलना पड़ा होगा गुरुजी, मगर शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे पिता गुरुपाद, थैंक यू सो मच। तो मेरे बेटे को मैंने फोन दिया, उसने उठाया, उसने 2 बार बटन दबाया, फोन ऑन हो गया, फोन ऑन हो गया। संगत जी कहा 2,500 रुपए का खर्चा, वहां आए तो उन्होंने 1,000 रुपए का खर्चा बताया और घर आके फोन ऑन हो गया। बस लॉक लगा हुआ था, वो पासवर्ड तोड़वाने के लिए 150 रुपए लगे। तो मेरे गुरु महाराज जी ने कहा 2,500 का 150 रुपए कर दिया। सोचो इतना वो हमारे को याद करते हैं। तो ये क्या है संकट जी, गुरु जी जानी जान है, उन्हें पता है कि हमारे पास क्या है, कितना है, हम कितना कर सकते हैं। उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, उल्टा हम उनसे सब कुछ लेते रहते हैं। हमें तो सिर्फ उनके शुक्राने में रहना चाहिए। अभी भी मैं क्या दे रही हूँ उनको, देखा जाए तो क्या दे रही हूँ, उनकी सिफतें गा रही हूँ ना। और ये मैं गा रही हूँ, ये भी वही गवा रहे गुरुजी हैं, करवा रहे हैं। उनकी ही देन है। ये तो मैं तो मुंह से एक शब्द भी ना निकाल पाऊँ, मेरी क्या औकात है, अगर मेरे महाराज ने मेरी इतनी औकात बना दी है। शुक्राना है गुरुजी, पल पल संभाल करते हो आप, पल पल अपने बच्चों की रक्षा करते हो, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब संगत जी आप सोचो ना, आपके भी तो बच्चे हैं कि आप अपने बच्चों की
ध्यान नहीं रखते, उनको बिना मांगे खाना नहीं देते, आपको फिक्र नहीं होती अपने बच्चों की। वैसे ही हमारे गुरु महाराज जी को हमारी फिक्र होती है। हमें तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए कि क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, ह्यूमन है, ह्यूमन नेचर है, चिंता आ जाती आ है, जाती बट है। फिर ध्यान हटा देना चाहिए चिंता से और चिंतन की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। आज सुबह का ही मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं बहुत चिंताओं में हो रही थी। गुरुजी से यही कह रही, गुरुजी आज मेरा टेस्ट है, क्योंकि शुक्राने को मैं टेस्ट भी लेती हूँ कि गुरुजी आप सिफ्ते गवाते हो, आज कौन सा मैं सत्संग करूं, कौन सा करूं। मगर हम लजपालों के लड़ लगे हैं ना। कई सत्संग ऐसे हैं जो गुरुजी शेयर नहीं करने देते कि ना, ऐ नहीं करना। वाक्य में संगत जी, आपके साथ भी लाइफ में कभी हुआ होगा ऐसा कि हर सत्संग शेयर करने की अनुमति नहीं है। कुछ सत्संग इतने पर्सनल होते हैं कि गुरुजी उनको शेयर करने की आज्ञा नहीं देते, मगर कभी करवाते हैं तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। अभी जनवरी में जो मैंने सत्संग किया था, मैं जानती हूँ कि मेरे रब ने मुझसे कैसे करवाया वो सत्संग, नहीं तो मेरे में हिम्मत नहीं थी वो सत्संग करने की। और मुझे कॉल आया अंकल का कि आंटी आज का सत्संग बहुत जबरदस्त था। मैं कहा अंकल जी सब सिफ्ते गुरु जी की, उनकी बढ़ियाई है, मेरी क्या औकात है। मेरे पे उन्होंने वो कृपाएं की है, तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ। अगर उन्होंने मुझे महसूस हुई है, अभी तो कितनी अनंत कृपाएं हैं जो मेरे को शायद अनदेखी होंगी, जिनको मैं जानती ही नहीं होंगी। तो शुक्राना है गुरु जी का कि उन्होंने इस लायक बनाया है, मुझे उनकी कृपाएं दिख गई, उन्होंने मुझको अपने से जोड़ लिया। अब कई संगत कहते हैं हम तो गुरु जी के दर पे गए, हम नहीं जा सकते, हम उनकी कृपा से ही जा सकते हैं। हम उनकी मर्जी के बिना, आज्ञा के बिना नहीं जा सकते। जब मैं 2018 में गुरु जी से जुड़ी हूँ तो मैं नहीं जुड़ी हूँ, गुरु जी ने मुझे जोड़ा है अपने साथ। हमारी क्या औकात कि हम उनके दर पे जा सकें, जब तक वो नहीं चाहेंगे हम नहीं जा सकते। तो वो भी मैं ऐसे जुड़ी थी कि मैं अपने घर वापस आ रही थी, घर वापस आ गई थी, मगर अब यहाँ मुरादाबाद से वापस गई बच्चों के साथ। और दीदी का सत्संग अटेंड किया 6 जून 2018 का, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को उससे पहले, मैं मई की छुट्टियां बिताने मम्मी के घर गई हुई थी। तो बिटिया ने 12th पास करी थी, टॉपर बनी थी वो अपने पूरे स्कूल में। अब उसको कॉलेज ज्वाइन करना था, फिर मैंने कहा टाइम मिले ना मिले थोड़ा मम्मी के पास हो आते हैं। तो संडे के दिन 27 मई को मैं गई थी, और मंडे को मैं वहाँ पैसिफिक मॉल गई तिलक नगर। तो वहीं पे पास में जनकपुरी में गुरुद्वारा है छोटे साहब का, तो मेरा वहां जाने का बड़ा मन हुआ कि मैं वहां जाऊं और बाबा नानक जी का शुक्राना करके आऊं। क्योंकि जब वो मेरी बेटी छोटी थी तो उसको प्रॉब्लम थी, तो मैंने गुरु महाराज जी के चरणों में रख के अरदास करी थी कि गुरु जी ठीक कर दो, और उन्होंने ठीक भी कर दिया देखो। और उनकी कृपाओं से ही देखो आज मेरी बेटी मेरे पास है। तो मैं शुक्राने का एक भाव आया मेरे अंदर कि मैं जाऊं और शुक्राना करूं, मगर वो दिन मेरे लिए नहीं था निर्धारित किया हुआ। अगले दिन 29 मई को मंगलवार को मैं वहां गई छोटे साहब के गुरुद्वारे, वहां हमने सबने शुक्राना किया, मत्था टेका। तो मुझे वहां से दुख भंजनी साहब का गुटका भी ब्लेस हुआ। अभी जो मेरे बेटे ने पटका पहना हुआ था ये भी उसको वहीं से ब्लेस हुआ था। हम घर आए ब्लेसिंग लेके, और 2 जून को हम वापस आ गए अपने घर काशीपुर। तो हम निकले, मगर रास्ते में ही हमें कुछ ऐसी बात हो गई कि मुझे वापस आना पड़ा। डेस्टिनी जोर लगाती है ना, हम कुछ नहीं, हम बंदों पे डालते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया या उसने ऐसा कर दिया। हमारा हमारा कोई जोर नहीं है, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो होना ही होना है। अगर कोई एक्सीडेंट लिखा है वो होके रहेगा, मगर गुरु महाराज जी उसको कम में कटवा देंगे, होगा जरूर। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखी कि एक बच्चा रेलिंग के पास खड़ा है, और जैसे ही बच्चा रेलिंग के पास से इधर पेड़ की तरफ आता है, बहुत जोर से गाड़ी हाँ वो आती है देखा और था। हिट कर देती है। तो आप सोचिए कि सिर्फ फ्यू सेकंड्स के ही उसमें डिस्टेंस था ना, तो मालिक ने उसको बचाना था तो बचा लिया। बचा लिया ना। तो मालिक की रजा में राजी रहो, जिसकी जैसी लिखी। अब गंगोत्री में, यमुनोत्री में जब बहुत बाढ़ आई थी 2013 में, तो बहुत से श्रद्धालु बह गए थे। तो वो गुरु जी की ही गोद में गए ना, भोले बाबा की गोद में गए, क्योंकि
एक जब आप किसी तीर्थ स्थल पे आपकी डेथ होती है ना, तो वो आप सीधा परमेश्वर की गोद में जाते हो। तो वो भी शुक्राना है गुरु जी का, कितनी समझ दी उन्होंने हमें, समझाया। तो मैं जब हम शुक्राना करके घर आए तो, और जब दिल्ली वापस आई, मैं 2 जून को फिर वापस आ गई। 2 जून को ही गई थी और वापस आ गई रात तक। तो दीदी ने कहा अच्छा हुआ, चल 6 तारीख को मेरे घर में सत्संग है ना, वो अटेंड करके ही जाना आपको। तो अब मुझे क्या पता था कि गुरुजी की क्या प्लानिंग है। पहले 28 को मुझे गुरुद्वारे बुलाया, मेरे मन में शुक्राने का भाव आया, मैंने वहां मत्था टेका। 6 तारीख को दीदी के घर गुरुजी का, मेरी जिंदगी का पहला सत्संग गुरुजी का, मैंने 6 जून 2018 को अटेंड किया। मुझे कोई नियम नहीं पता था कि पैसे नहीं चढ़ाने होते या क्या करना होता है। मतलब सब मेरे को रूल्स समझाए गए और मैंने समझ लिए कि पैसे नहीं चढ़ाने, जो भी मिलेगा उसे पूरा फिनिश करना है, जल की एक बूंद नहीं छोड़नी, चाय प्रसाद की एक बूंद नहीं छोड़नी, और जो भी आपको प्रसाद खाने में मिले वो आपने एक एक अंत तक निवाला खाना है, एक एक कण, अगर वो पार्टिकल्स भी उसमें प्लेट में है तो उनको भी आप उंगली से इकट्ठा करके खा जाओ, कुछ छोड़ना नहीं है। क्योंकि किस कण में कौन सी ब्लेसिंग है ये महाराज जानते हैं, हम नहीं जानते। तो हमने कहा ठीक है। बेटे की उम्र उस समय 4 साल की थी, तो ये गोदी में ही रहता था ज्यादा। तो मैं मत्था टेक के और गोदी में लेके इसको मैं बैठ गई और मेरी थोड़ी देर में लिव लग गई वहां पे। और मेरे को ये लगता था कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में हैं, क्योंकि स्वरूप दिखते थे ना इतने प्यारे प्यारे। तो मैं यही सोचती कि गुरुजी गद्दी पे बैठते हैं, क्योंकि बैठते हुए उनकी फोटोएं होती थी सारी फेसबुक पे। क्योंकि जब मैं 2016 में फेसबुक पे जुड़ी थी तो मैं गुरुजी के जो फोटोज देखती थी, तो उसमें गुरुजी गद्दी पे विराजमान होते थे। तो मुझे यही लगता था कि गुरुजी दर्शन देते हैं, मतलब हैं गुरुजी। तो मैंने कहा, और उस दिन बुधवार था, 6 जून 2018 को बुधवार का दिन था। दीदी ने ग्रीन चोला, इसी कलर का ग्रीन चोला लगाया था, और बहुत ही प्यारा गद्दी सजाई थी, बहुत ही प्यारा दरबार। और फिर हम बैठ के मेरा ना ध्यान लग गया, एक शब्द चला, मिट्टी दिए ढेरी असा की लैके आया, की लैके जाना है भाई, असी अन्य वाल खलेरी बैठे हैं। तो हमने कुछ नहीं लेके जाना है साथ में, प्रभु का नाम जपना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, वो जिस हाल में रखे उससे उसमें हमें शुक्राना करना चाहिए, उसके भाणे को मीठा मानना चाहिए, ऐसे करके वो शब्द व्याख्या सहित था। तो वो बड़ा मेरे हृदय में लगा जाके, मेरे को बड़ा रोना भी आया कि हाँ वाक्य में एक एक बात कितनी सच्ची है। उसके बाद एक भजन आया, औकात विच रखी। औकात विच रखी जो आया, तो उससे तो मेरे इतने गूजबम्स आए और मेरी अश्रुधारा ऐसे निकलनी शुरू हो गई कि बंद ही नहीं हो रही मेरी अश्रुधारा। मैं रोए जा रही, रोए जा रही। अब मम्मी ने देखा कि ये रोए जा रही है, तो मम्मी ने थोड़ा मेरे को हिलाने की कोशिश करी कि चुप हो जा। तो उनको संगत आंटी ने टोक दिया, ये मुझे बाद में बताया गया, जब मैं ध्यान से बाहर आई तब मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे तू बड़ा रो रही थी तो मैं तेको चुप करवा रही थी। तो आंटी ने मना कर दिया कि नहीं, गुरुजी उनको क्योर कर रहे हैं, उनकी नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं। तो ये गुरु, वो संगत आंटी ज्यादा जानते हैं क्योंकि वो पहले से जुड़े हुए हैं गुरुजी से। तो हमें संगतों का कहना मानना चाहिए। तो जब मैं ध्यान से बाहर आई, तो और जब मैं ध्यान में थी, मैं रो रही थी, तो मुझे बहुत एक डिवाइन लाइट के दर्शन हो रहे थे, बहुत चमक की, जिससे कि आपकी आंखें चुंधिया जाए, ऐसी चमक थी वो। मगर फिर भी आंखें बंद थी और आंसू भी निकल रहे थे, तो वो बैलेंस हो रहा था, वरना खुल जाती आंखें या कुछ होता, मगर मेरी नहीं खुली। पूरा जब वो फिनिश हो गया तो तब मेरी आंखें खुली। और बाद में उन्होंने चाय प्रसाद वितरित किया, अंत में हुआ, क्योंकि 1.5 घंटे का सत्संग था शायद शाम का। तो उसमें लंगर प्रसाद जब हमें मिला आरती के बाद, तो हम खा रहे थे सब बैठ के। तो मेरे जीजा जी बोले कि दीदी आपका बड़ा मन लगा है सत्संग में, तो आप ना कल छतरपुर चलो, आपको छतरपुर लेके चलते हैं, वहां के नजारे देखो। तो मुझे क्या पता कि गुरु महाराज जी ही मेरे लिए ये निर्धारित कर रहे हैं, कि उनकी ड्यूटी लगा रहे हैं कि मेरी तीनों मेरे कोल लेके आ, इन्हों मेरी लोड़ हैगी है। तो ये तो गुरु जी के खेल है, हमें क्या पता। अच्छा, उसी दौरान दीदी का ध्यान गया कि गद्दी पे सिलवटें पड़ी हुई हैं, गुरु जी आए थे, गुरु जी ने दर्शन दिए। अब मैं कह रही, हाय गुरु जी आप आए और मैंने आपको देखा भी नहीं, मिस कर दिया मैंने आपको। मेरे मन में ये भाव आया। अब ये भाव मैं
और मेरे गुरुजी जानते हैं, कोई तीसरा नहीं जानता। तो मगर बाद में एहसास हुआ कि मैं तो आया, वो डिवाइन लाइट के जो दर्शन हुए थे वो मैं ही तो था। तो ये मुझे कुछ समय के बाद एहसास हुआ। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, शुक्राना है आपका। मतलब उन्होंने पहले ही दिन से ही मुझे उनके ही अनुसार मेरी टाइम, जो मेरी डेस्टिनी चल रही थी, वो सब गुरुजी ने निर्धारित कर रखी थी। मेरा कुछ भी नहीं था, मैं तो सिर्फ उनके पीछे पीछे चल रही थी, जैसा वो मेरे से करवा रहे थे। मैं गई अगले दिन 7 जून को हम सब गए, मेरी मम्मा, मेरी छोटी भाई, छोटी बहन, जीजा जी और मेरे बच्चे, मैं गए और बड़े अच्छे दर्शन हुए गुरुजी के। अब जब हम अंदर हुए एंटर, तो गणपति जी के दर्शन किए, मैं मत्था टेकने लगी तो ऐसा उन्होंने मना कर दिया मेरे जीजा जी ने कि नहीं, हाथ जोड़ो और आगे चलते जाओ। तो क्योंकि वो भी सेवादार लगे हुए थे वहां पे बड़े मंदिर में, तो इसलिए उनको रूल्स पता थे, मुझे नहीं पता थे। तो मैंने फिर उनका वो बात मानी। मगर हम रोक नहीं पाते ना, हम जब तक मत्था नहीं टेकते हैं ना, तो हमें कुछ अधूरा सा लगता है अपने अंदर। तो फिर ऐसे ही हम अंदर जब समाधि स्थल में गए, तो मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि समाधि किसकी है। देखो, इतना मेरा दिमाग काम नहीं किया, बट मैंने फेरा लगाया समाधि का। और जहाँ पे आजकल गुरुजी की मूर्ति स्थापित कर दी है, स्वरूप स्थापित कर दिया रेड कलर का, तो उसके ही गुरुजी ऐसे बैठे हैं। तो गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने मत्था टेका, तो वहां पे सेवादार आंटी भी खड़े थे, मगर उन्होंने मुझे मना नहीं किया। अगर होता तो वो मना कर देते, बट मैं और मेरे बेटे ने, छोटे ने, हम दोनों ने मत्था टेक लिया। अब अगर गलती है तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, माफ कर देना। तो उसके बाद से मतलब मैं रूल्स मानती हूँ गुरुजी के सारे, क्योंकि उस समय नहीं पता था, मन कर रहा था, एक अंदर से भाव उमड़ रहा था कि जब तक मत्था नहीं टेकेंगे ना, तो एक पूर्णता नहीं महसूस होती। तो बड़ा अच्छा लगा, बाहर आए, फिर हमें जल प्रसाद मिला, फिर हम मेन हॉल की तरफ गए। जब मेन हॉल की तरफ गए, तो जब सीढ़ियां चढ़े तो हमने सीढ़ियों को छू लिया। अब बाद में पता चला कि सीढ़ियों को छूते भी नहीं है, वो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की सीढ़ियां होती हैं, उनको त्याग के, तज के जाना होता है, मतलब उनको पार करना होता है। ऐसे ही सिर्फ हाथ जोड़ो और आगे चले जाओ, उसको मत्थे पे नहीं, हम तो मत्थे पे ले रहे हैं उन चीजों को, मत्थे पे नहीं लेना उनको। तो ये मतलब टीचिंग्स बाद में गुरुजी ने मुझे दी। तो शुक्राना है गुरुजी, जो गलतियां की उनको आपने बख्श दिया और मुझे वो टीचिंग्स दी, आज मैं वो टीचिंग्स पे चलती हूँ। शुक्राना है, वो भी आप ही चलवाते हो गुरुजी। फिर मैं जब मेन हॉल की तरफ गई, अंदर एंट्री करने लगे, तो एंट्रेंस पे ही मुझे बड़ी तेज हवा का झोंका आया, चंदन की खुशबू का। तो मैंने कहा भाई, अंदर अगरबत्ती चल रही होगी या कोई इतने महकदार फूल होंगे, यहाँ पे इतना बगीचा है तो सुगंध आ रही होगी। मगर मुझ कमली को क्या पता था कि वो तो गुरुजी ने मेरा वेलकम किया था खुद आकर। वो भी बाद में गुरुजी ने मुझे एहसास कराया कि देख, मैं खुशबूदार रूप च आया सी तेरे कोल। तो और मैं समझी थी कि गुरुजी ने मुझे दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मेरी आंखें गुरुजी को ढूंढ रही थी ना, क्योंकि उस समय गद्दी खाली थी। तो मैंने कहा गुरुजी तुसी चले गए, मेरा इंतजार कर लेंदे, मैं आई इन्नी दूरों ਤੁਹਾਨੂੰ मिलन, तो तुसी चले गए, तुसी मैंने दर्शन नहीं दिते। और जब त्रिदेव वाले स्वरूप की तरफ से हमने घूम के गुरुजी के दरबार की तरफ गए, वहां पे मत्था टेका, तो मेरे को बैठना था वहां पे हॉल में, सारी संगत बैठी हुई थी, भजन का आनंद ले रही थी। और उस समय पुनीत खुराना जी का शुक्राना भजन चल रहा था, शुक्र करा मैं गुरु जी, तेरा शुक्र करा। तो उसके बाद वही चलता रहा, और हम बाहर आ गए। तो मैं दरवाजे की तरफ खड़ी हो गई, जहां से हम बाहर निकलते हैं, जहाँ गुरुजी की पालकी भी रखी हुई है। तो मैंने कहा मुझे तो बैठना है। मेरे जब जीजा जी आ गए तो कह रहे नहीं, अब आप बाहर तक आ गए हो, अब आप यहाँ से वापस नहीं जा सकते, आपको फिर बाहर से पूरा घूम के आना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ चलो फिर चलते हैं, बाहर से घूम कर आते हैं। कह रहे नहीं, अभी लंगर प्रसाद भी करना, देर हो जाएगी, आप फिर कभी आना, अब चलो। तो मैंने फिर वो भी हुक्म माना कि ठीक है गुरुजी, नहीं शायद बिठाना चाहते हैं अभी। मैंने हाथ जोड़े और वहां से चली, और बाहर आके बड़ा मैं थोड़ा सा रुआंसे से हुई कि गुरुजी मेरे को आपने बिठाया नहीं। तो फिर वही थॉट बाद में गुरुजी ने डाला कि अभी नहीं था ना, तुम्हें सेफली साउंडली घर भी तो पहुंचाना था। फिर हम लंगर हॉल की तरफ गए, वहां पे 9 सीढ़ियां हैं। तो वहां पे वो जो हम जब लंगर प्रसाद करते हैं, तो हमारे नवग्रह जो होते हैं, जो विपरीत दिशा में होते हैं, उनको गुरुजी सही करते हैं। तो इसलिए हमें लंगर प्रसाद जो मिले, जितना मिले, हमें सब खाना चाहिए।
हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना। हाँ ठीक है, अगर आपसे एक से नहीं खाया जा रहा, आजकल प्रचलन हो गया है कि एक जना एक को एक प्लेट दी जाती है, मगर गुरुजी तो 4 लोगों को साथ में बिठाते थे, 4 संगत बैठ के एक साथ खाती थी। वही हमारे साथ हुआ कि हम सब फैमिली के बैठ गए, तो जीजा जी ने कहा कि देखो हम सब बैठ गए हैं, आज गुरुजी ने हमें सबको साथ में बिठाया है। मैंने कहा वाह गुरुजी, शुक्राना। मगर वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर शायद अहंकार आ जाता कि गुरुजी ने आज तक तो किसी की फैमिली को साथ नहीं बिठाया, और देखो हम बैठे हैं। मगर उतनी वो हमारा झांसा था। थोड़ी देर में सेवादार आए और उन्होंने सामने वाली लाइन में से मेरे बहन को, जीजा जी को, मम्मी को, बच्चों को आगे आगे भेज दिया। वो जाते 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 वो इतनी दूर जाके बैठे कि मैं कहा वाह गुरुजी, आपके रंग तो निराले ही हैं, आप ही जानो कि आपने किसको कहाँ कैसे बिठाना है। तो उतनी देर में मैं भजन का आनंद ले रही थी, शुक्राना चल रहा था, तो मैं ऐसे मस्त होके थोड़ा झूम रही थी जब तक कि लंगर प्रसाद आए। तो जैसे मेरी आंख खुली तो मेरी ना आई कांटेक्ट हुआ सेवादार अंकल से। वो पैनेट्री में रोटियां बना रहे थे, तो वो मुझे ही टकटकी लगा के देखी जा रहे थे। तो मेरे को ऐसा हुआ कि मैंने कहा मुझे क्यों देख रहे हैं, क्या मैं मतलब मैं कुछ ज्यादा ओवर कर रही हूँ, क्या हो गया। फिर मैं आंखें बंद करके फिर बैठ गई, फिर मैंने फिर देखा ऐसे करके, तो फिर वो देख रहे थे, फिर मैं ऐसी होके बैठ गई। तो मैंने कहा माफ करना गुरुजी, मुझसे अगर कोई गलती हो गई है तो प्लीज माफ कर देना। फिर उतनी देर में लंगर प्रसाद आ गया, और जो संगत बैठी थी हमारे सामने, उन्होंने हमने सबने बहुत आनंद से लंगर प्रसाद किया। हम लंगर प्रसाद करके बाहर आए, हमने जल प्रसाद किया। बाहर आए, जैसे बाहर आए तो मेरी छोटी वाली सिस्टर को 500 रुपीज का नोट वहां पे गिरा हुआ मिल गया। तो उसने कहा अरे गुरुजी ने ब्लेसिंग दे दी। मैंने कहा ब्लेसिंग नहीं होती, इसको आप ना वापस उसमें डाल दो, गुरुजी की गुल्लक में डाल दो, गिरे हुए पैसे कभी अपने नहीं होते। अगर उसने नहीं माना, उसने रख लिया अपने पास। तो हम आए बाहर, तो मेरा ध्यान गया कि ये हट कैसी लगी हुई है। तो कह रहे यहाँ पे ना गुरुजी के स्वरूप मिलते हैं, तो आप लाइन में लग जाओ, और अगर आपके नसीब में भी होगा तो मिल जाएगा, बड़े भागों वाले होते हैं जिनको मिल जाए। तो मैंने कहा अच्छा। हम गए, वीरवार का दिन था, और हमें येलो चोले में गुरुजी विराजमान है। तो ये स्वरूप मुझे ब्लेस हुआ, चरण स्वरूप ब्लेस हुए, और लॉकेट प्रसाद मिले। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, शुक्राना, थैंक यू सो मच, आपने मतलब अभी ही पहली बार में ही मुझे सब कुछ दे दिया। और मुझे नहीं पता था कि वो पहली बार इतनी सालों में दोबारा जाना हो पाएगा, कि जो मैं 18 में गई गुरुजी के द्वार, उसके बाद मैं 22 में गई गुरुजी के पास। 21 में, सॉरी 21 में, 22 मार्च 21 में मैं गई दोबारा। 3 साल बाद गुरुजी ने फिर मुझे बुलाया, मतलब 2.5-3 साल लग गए। तो ये सब गुरुजी की टाइमिंग्स होती हैं कि गुरुजी ने आपको कब बुलाना है, कैसे बुलाना है। और वो मेरी बिटिया को भी येलो चोले में स्वरूप ब्लेस हुआ, चरण स्वरूप ब्लेस हुए, उसको भी मिला, ब्लेसिंग दी गुरुजी ने उसकी पढ़ाई के लिए। उसने आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी, उसको फैशन डिजाइनिंग करनी थी, उसने फैशन डिजाइनिंग करी। तो बीच में जब कोरोना आ गया तो उसकी पढ़ाई रुक गई, बट अब फिर से गुरु महाराज जी की मेहर हुई है, उन्होंने फिर से उसकी पढ़ाई शुरू कराई है। तो शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं गुरु जी कम है, क्योंकि आपकी रहमतें इतनी है कि मेरी जीवा इतनी छोटी है कि मैं आपके गुणगान नहीं कर सकती गुरु जी। मगर फिर भी आप करवा लो, मेरे में कोई समर्थता नहीं है गुरु जी, आप करवा लो जो करवा सकते हो। सेवा भी आप करवाओगे, अपना सिमरन भी आप करवाओगे, सब कुछ आप ही करवाओगे गुरु जी। मुझ कमली को जोड़ने का अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने तो मेरे जन्मों जन्मों के प्यास बुझा दी है। प्यास ऐसी है, प्यास की जितना पी लें, जितना हम नाम जप लें, कम ही लगता है, कि काम करने का मन नहीं करता। मैं बीमार हूँ ना, तो नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता। और अच्छा मन भी करता है अंदर से कि उठूं कर लूं, मगर नहीं हो पाता। तो बैठे बैठे सिमरन तो कर सकते हैं ना, तो हाँ। वो सिमरन करते हैं। फिर जो बैठे बैठे काम कर सकते हैं मैं वही कर लेती हूँ कि गुरुजी कुछ तो करवा लो। अब शुक्राना है गुरुजी का कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड दिया है, इतने अच्छे बच्चे दिए हैं। ये सभी सेवा भाव है, क्योंकि वो सेवा भाव भी तो गुरुजी ही डालते हैं ना। और इंसान, हम कहते हैं इंसान गलत है, इंसान नहीं गलत होता, इंसान का ना टाइम गलत होता है। जब इंसान वही इंसान होता है, जब समय अच्छा होता है तो वही अच्छा लगने लगता है, और जब समय बुरा होता है तो वो आपको बुरा लगने लगता है। तो सब समय की बात है, उस परमेश्वर पे छोड़ दो, वो सब जानते हैं कि हमें क्या कमियां हैं। कोई भी संपूर्ण तो है नहीं, हर एक में कोई ना कोई कमी तो है।
तो कमी तभी दूर होगी जब हाँ एक कमी वाला और दूसरा कमी वाला मिलता है तो फिर वो पूर्ण हो जाते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी, आप पूर्ण करते रहो, जो भी हमारी कमियां हैं वो आप दूर करो। आपके लायक हैं तो नहीं गुरुजी, मगर अपने लायक बना लो। आपसे यही अरदास है गुरुजी, अपने चरणों से जोड़ के रखना गुरुजी, अपनी सब संगत पे आशीर्वाद बरसाना गुरुजी। आपने जैसी कृपाएं मुझ पर की हैं सभी पे करना, सबका कल्याण करना गुरुजी, सबको खुश रखना, सबके दुख हरना गुरुजी। शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज जी फॉर एवरीथिंग। संगत जी, बहुत कहने के लिए तो बहुत कुछ है, इतने सत्संग हैं कि बट टाइम का ही आ जाता है ना, फिर बस वही कौन सा सत्संग सुनाऊं। अभी लास्ट ईयर मैं अपनी सिस्टर का सत्संग सुनाती हूँ। मेरी सिस्टर ने अभी नई गाड़ी ली थी, छोटी है वो सबसे घर में, दिल्ली रहते हैं मेरे मायके वाले सब। तो मेरी सिस्टर ने जब गाड़ी ली तो अब कहीं होता है ना कि थोड़ा सा रश्क करते हैं कि इतनी छोटी एज में बना लिया, कैसे बना लिया, क्या मतलब आजकल आपको पता है डर्टी माइंड्स हैं। अच्छा तो कोई सोचता नहीं है, गंदा अच्छा पहले नहीं। सोचते हैं। तो मेरी सिस्टर को बहुत परेशान कर रहे थे लोग, लोग क्या घर के ही लोग थे, बाहर वाले तो करते नहीं है, अपने ही परेशान करते हैं ज्यादा। तो वो बहुत परेशानी में थी। अब ये वो जाने और गुरु महाराज जी जाने, उसको भी गुरु महाराज जी से बहुत लगाव है, बहुत प्यार करती है गुरु जी से। तो जो मुझे बताया जाता था तो वो झूठ था। बट कहते हैं ना, झूठ भी बार बार बोला जाए तो एक बार को आपके मन में खटक जाता है कि कहीं सच तो नहीं है ये। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी कि मुझे जो बताया जाता था फोन पे तो वो गलत था, मैं उस पर यकीन ना कर लूं, तो इसलिए गुरुजी ने मुझे दिल्ली भेजा मम्मी के घर। और मम्मी के लिए भी मेरी मैसेज था कि तू चक्रा छड़ दे ते मेरा भजन कीर्तन कर, क्योंकि तेनू बड़ा चंगा दर मिले है, वो दर ना छड़। मतलब हमें गुरु महाराज जी ने भक्ति का दर दिया है, इसको छोड़ के हम निंदा चुगली करते हैं, उसमें रस लेते हैं। हम नाम में रस क्यों नहीं लेते। तो ये सत्संग उस पे है कि नाम रस में डूबना चाहिए, ना कि हमें ये निंदा चुगली करनी चाहिए किसी की भी। जो जिस तरीके से कर रहा है उसके कर्म है, गुरु जी अपने आप भुगतवा लेंगे, क्योंकि कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे। गुरु जी बख्श देंगे मगर कर्म नहीं बख्शे जाएंगे। कर्म जो आप कर रहे हो ना, उसका तो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छे कर्म है चाहे वो बुरे कर्म है। अब कई बार होता है कि हम अच्छे कर्म करे जा रहे हैं मगर हमारे साथ बुरा होता है, तो उसमें भी एक राज है, उसमें भी राज है कि हम भक्ति पथ पे हैं तो हम वो जो पाप कर्म है हमारे फेंके जाते हैं हमारी तरफ कि हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाएं। तो जब पाप कर्म नष्ट होंगे तो हमें सुखों की प्राप्ति होगी। तो इसलिए जब भी कष्ट आए तो आप घबराओ नहीं, अपना नाम जप करते रहो और प्रभु की उस तक में लगे रहो कि प्रभु के हर भाणे को मीठा मानो, कि प्रभु जो कर रहे हैं वो सब सही है। उसमें तनिक इतना सा भी आप संशय मत लाओ कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, सब सही है आपके लिए। तो मैं गई दिल्ली और मुझे जो बताया गया था वो गलत था, मगर मुझसे छुपाया जा रहा था। मेरी बहन ने कहना, मम्मी मेरी दीदी से बात करा दो, तो मेरे से बात नहीं कराई जा रही थी। और मुझे उससे बात करनी होती थी तो उसका फोन बिजी होता था, क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था, मेरा फोन टूट गया था। मतलब मतलब मेरे इतने फोन टूटे हैं ना इन 2-3 सालों में कि जब भी मेरे पे कोई कष्ट आना होता है गुरुजी फोन पे डाल देते हैं। मेरा लास्ट अक्टूबर नवंबर से लास्ट अगस्त से मेरा फोन टूटा पड़ा था, तो मेरे पास कोई फोन नहीं था, इसलिए वो मुझे डायरेक्ट बात नहीं कर सकती थी, वो किसी को फोन करके ही मेरे से बात कर सकती थी ना, या फिर उसको आना पड़ता मुझसे बात करने। अब वो आ भी नहीं पा रही थी क्योंकि थोड़ा सा परेशानी थी। तो और जब आपका टाइम लिखा हो मिलने का तभी आप मिल सकते हैं। अब मैं गई थी 12 अगस्त को वहाँ दिल्ली, मगर मैं अपनी सिस्टर से मिल पाई 29 अगस्त को। तब उसने मुझे बताया जो भी बातें थी, तो मैंने कहा अच्छा ऐसे ऐसे है, मुझे तो ऐसे बताया गया। कह रही दीदी आपने यकीन कर लिया। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं कैसे यकीन कर लूंगी, मैं गुरुजी की डिवोटी हूँ, मैं ऐसे कैसे बात सुनी सुनाई पे यकीन कर लूंगी, क्या तू मेरी बहन है, मैं तेरे को जानती नहीं हूँ क्या। तो कह रही अच्छा दीदी। तो कह रहे ऐसे ऐसे मेरे साथ बहुत परेशान हूँ मैं, ऐसे होता है वैसे होता है। मैं कहा कोई नहीं, तू घर आ और घर पे रह, बाहर नहीं रहना, कहीं अपनी फ्रेंड के घर नहीं रहना, अपने घर रहो। तो वो आ गई अपने घर। मगर
बहुत हमारे साथ हुआ, ऐसा मिसबिहेव हुआ, हमसे सही से बात नहीं की जाती थी। मेरा सगा भाई मेरे से सही से बात नहीं करता था, हम दोनों से। बाकी हम 6 भाई बहन हैं, बाकी सबसे वो अच्छे से बात कर रहा है मगर हमसे नहीं। और हमें ये दिखा रहा था कि मैं बड़ी दीदी के अगेंस्ट हूँ मगर हमारे अगेंस्ट था। जो भी था चलो, गुरुजी ने हमारे सामने ला दिया, हमें सच्चाई दिखा दी। और मैं फिर, मेरे सामने वो कुछ कर नहीं पा रहा था मेरा भाई, क्योंकि मैं सेकंड नंबर की हूँ, बड़ी हूँ मैं। वो होता है ना कि एक दादापन भी है मेरे अंदर। मतलब मैं अपने घर में मैं अपने घर का बेटा थी, तो एक बेटे वाला रुतबा भी है मेरा अपने मायके में, कि मेरे को कोई, सब जानते हैं कि गुरु वाली है और मेरे से झूठ नहीं बोल सकते आप। मैं झूठ पकड़ लेती हूँ बहुत जल्दी। तो क्या था क्या नहीं, वो भी मालिक ने देखो मेरी रेपुटेशन बनाई हुई है, नहीं तो मैं किस काम की। तो मेरा भाई मेरे से बोल नहीं पाया, मेरे सामने कुछ कर नहीं पाया। अब 27 अक्टूबर को मैं अपने घर वापस आ गई, और जैसे ही मैं 27 अक्टूबर को अपने घर वापस आई हूँ तो 28 अक्टूबर को उसने बहन पे अटैक किया, उसको बहुत भला बुरा बोला। और नौबत यहाँ आ गई कि पुलिस स्टेशन तक बात चली गई। और उसी रात को मेरी बहन की गाड़ी डैमेज कर दी, पूरी गाड़ी खराब कर दी। तो फोन आया शाम को कि व्हाट्सएप कॉल पे मेरी सिस्टर का कि दीदी मैंने आपको फोटोज भेजी हैं, फोटोज देखो। जब मैंने फोटोज देखी तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने कहा इतनी प्यारी गाड़ी का ये क्या हाल कर दिया, किसने कर दिया? तेरी दीदी कौन हो सकता है, आपको नहीं पता? और मैंने कहा तेरा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है, तू रो क्यों रही है, क्या हो गया बेटा? तू मतलब गाड़ी के लिए रो रही है? गाड़ी के लिए मत रो, क्या पता क्या कष्ट था, गुरुजी ने कटवा दिया, कोई बात नहीं। मेरे मुंह से ऐसे ही निकला। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, गाड़ी है, गाड़ी तो फिर हम बना लेंगे, कोई बात नहीं, गाड़ी फिर आ जाएगी। क्योंकि मेरे साथ वो हो चुका था ना, फोन वाला जो मैंने अभी आपको बताया, वो हो चुका था मेरे साथ एक्सपीरियंस। तो वो एक्सपीरियंस उसी से रिलेट करते हुए मैंने सिस्टर को बताया। एकदम से गुरुजी ने थॉट डाला कि कुछ नहीं होया। तो और मैंने फिर ये कह दिया कि गुरुजी ने कोई कष्ट काटा होगा। तो वाकई में काटा था गुरुजी ने कष्ट। तो अब मेरे को तो देख के तो रहा नहीं गया, और मुझे पता था मेरी बहन वहां अकेली है, मम्मा बड़ी दीदी के घर गए हुए रहने के लिए। तो ये दोनों बहन भाई घर में अकेले हैं, तो वो कुछ कर भी ना दे, छोटी बहन है मेरी। तो अब वो देखो, बड़ा भाई जब होता है तो वो बाप की जगह पे होता है, उसको तो ध्यान रखना चाहिए था बहन का। मगर पता नहीं इतने क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि बहन को मारने पे, गाली पे देने पे उतारू हो गया, क्या हुआ डोंट नो। जो भी है उनका कर्म है। तो फिर मैं पहुंची, अभी देखो 27 को ही तो मैं आई थी, 28 को सुबह पहुंची हूँ। फिर 28 की रात की मैंने ट्रेन पकड़ी, और 29 को फिर वहां सुबह पहुंच गई। और जब जाके उसकी गाड़ी की हालत देखी तो मैंने उसको दिलासे के लिए सिवा क्या कर सकती थी, मैंने दिलासा दिया, क्योंकि शायद दिलासा देने ही गुरुजी ने मुझे भेजा था दोबारा वापस। ये तो मेरी मेरी सफर करने वाली हालत नहीं है कि मैं इतना सफर कर सकूं। देखो एक ही दिन में अप एंड डाउन कर रही हूँ, मैं तो हिल भी नहीं पाती। ये जो भी चल पा रही हूँ, जो कर पा रही हूँ, गुरुजी की रहमत है। तो मैं पहुंची, हम घर पहुंचे, उसने मुझे चाय वगैरह पिलाई रास्ते में कहीं पे हमने पी। फिर हम घर गए, तो घर पे कोई बात नहीं करी किसी ने। तो मम्मा आ गए हुए थे, तो मम्मा फिर बैग उठा के फिर बड़ी दीदी के घर जाने लगे। तो मैंने कहा मम्मा आप कहाँ जा रहे हो? मैं आई हूँ। कहनी मैं नहीं रहना इस कलेश च। मैंने कहा कलेश च? मैंने कहा बिटिया की गाड़ी खत्म हो गई, आपको वो दिख नहीं रही और आप जा रहे हो। मैंने कहा कंप्लेन नहीं करी आपने कि किसने कर दी है? नहीं करी होगी, घर वालों ने नहीं करी होगी, किसी बाहर वाले ने कर दी होगी, कंप्लेन तो करो। तो इसकी कंप्लेन सुनी नहीं गई, बहन ने करी थी मगर सुनी नहीं गई, उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो हम पहुंचे, 29 को मैं पहुंची। फिर हम सोचते रहे, बैठे रहे कि क्या करें क्या करें। मैं कहा मैं जब सुबह सुबह घर पहुंचे तो थोड़ा दिन चढ़ चुका था। जब मैं पहुंची थी वहां पे तब अंधेरा था, उसके बाद थोड़ा दिन जब उजाला आया और मैंने बहन की गाड़ी फिर गौर से देखी, मैं कहा ये तो बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है। और उसकी गाड़ी में ना गुरुजी का हैंगिंग वाला स्वरूप टंगा हुआ है, रॉक स्टार वाले चोले में। तो मैं गुरुजी मेरी ना एकदम से नजर आई कांटेक्ट हुआ गुरुजी से, और मैं गुरुजी से कह रही गुरुजी क्या हो गया, ये क्यों हुआ, ये इतनी मेहनत से बनाई थी उसने गाड़ी। तो गुरुजी ने क्या थॉट दिया, तू की समझ ली। मैं बैठा हूं ना गड्डी के अंदर, मेरा स्वरूप है ना, मैं फोन दिखता है
किसी दी हिम्मत नहीं कि कोई कर जाए। मैं होण दिता ते होया है, कोई कर नहीं सकता, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ नहीं कर सकता। ਐ मैं ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ है क्योंकि कष्ट सी तेरी भैन ਨੂੰ कुछ हो जाता फिर। मतलब वही वाला थॉट गुरु जी ने वही सेम मैसेज फिर से दिया कि जो भी होता है तुम्हारे भले के लिए ही होता है। पेशेंटली उसको आप उसके लिए आप मतलब गुरु जी से उसको झेलने की भी शक्ति गुरु जी ही देते हैं आपको। जब कष्ट देते हैं ना तो कष्ट को झेलने की शक्ति भी गुरु जी सॉरी संगत जी। तो हम घर आए, घर बैठ के हमने बैठ के करे। उसके बाद हमने 30 को हमें गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया और बड़े मंदिर हम गए तो गुरुजी ने बड़े प्यारे दर्शन दिए और वहां बिठाने का मौका मिला, बैठने का मौका मिला। फाउंटेन वाला जो गुरुजी का स्वरूप है भोले बाबा का, वहां बैठे हम पहले। फिर हम अंदर सीढ़ियों की तरफ बैठे, फिर अंदर मेन हॉल में बैठे। मतलब वो थोड़ी थोड़ी संगत करके बिठा रहे थे कि सबको बैठने का मौका मिले। कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे थे कि पहले आप यहाँ बैठेंगे, फिर आप सीढ़ियों पर बैठेंगे, फिर आप मेन हॉल में बैठेंगे। तो 3 बार मुझे बैठने का मौका मिला। मैंने कहा वाह गुरुजी, शुक्राना है आपका कि मेरी जो एक दिली इच्छा थी कि मुझे कब बिठाओगे बड़े मंदिर में, तो आपने वो भी मेरी इच्छा पूरी कर दी। शुक्राना। और इतनी देर बैठी मैं कि मैं तो खो ही गई। और गुरु जी इतने प्यारे, हमेशा इतने प्यारे हैं। वो तो लगते हैं हर चोले में सुंदर लगते हैं। उस दिन तो कुछ ज्यादा ही शायद मेरे पे मेहर थी कि इतने चमचम कर रहे थे गुरु जी कि आंखों में समा लिया मैंने उनके अपने स्वरूप को कि गुरु जी बस मैं निगाहें भर भर के आपको देख लूं, बस ये यादें मेरे अंदर बस जाएं कि आपको मैंने निहार लिया है। तो वो यादें हम लेकर आते हैं। फिर हम जब दर्शन करके बाहर आए, मेन हॉल की तरफ गए, तो मेन लंगर हॉल की तरफ गए तो वहां पे भी हमें काफी देर बैठने को मिला। अच्छा, हम वहां जाके बिछड़ गए थे, हम हॉल में बिछड़ गए थे। मेरे बच्चे कहीं थे, मेरा बेटा जो बड़ा वाला मेरे साथ गया था वो अलग कहीं, मेरी सिस्टर कहीं, उसकी फ्रेंड कहीं और मैं कहीं। तो मगर ये था कि हमारा गुरुजी से कनेक्शन है ना, हमने तो गुरुजी से कनेक्शन बनाने गए हैं हम, क्योंकि हमारा परिवार भी हमारी संगति तो है। तो हम जैसे जैसे गुरुजी की आज्ञा थी वैसे वैसे बैठे करे। फिर हम जब लंगर हॉल में गए तो वहां पे भी अलग अलग बैठे हुए थे। बेटा कहीं बैठा था, बहन कहीं, मैं कहीं। तो मुझे लंगर प्रसाद देर से मिला, तो उतनी देर में ना मैं ध्यान लग गया मेरा। तो गुरुजी जब ध्यान से मेरी आंखें निकली, ध्यान से निकली मैं, तो एक आंटी को प्रसाद मिल चुका था। तो वो ना रोटी प्रसाद ना एक चपाती उन्होंने अपने हाथ में लुको ली। तो ये लुकोई तो मैं गुरुजी से कही, गुरुजी इन्होंने तो रोटी हाथ में रख ली है। तो मैंने फिर कह दिया उनसे गुरुजी से आज्ञा लेके कि ये गुरुजी का प्रसाद सारा खाना होता है। कह रहे नहीं हमें पता है, बट वो हम अभी एक और जगह से आए हैं ना सत्संग से, तो वहां से भी खाकर आए हैं, तो ये हम घर जाके खा लेंगे। मैं कहा जैसी आपकी मर्जी, मगर गुरुजी की तो आज्ञा यही होती है कि जो भी प्रसाद मिला उसे यही आप पूरी खाना तरह है। से फिनिश करो। अपने बेटे को खिला दो, अपने हस्बैंड को खिला दो, आप हस्बैंड और वाइफ दोनों हाफ हाफ करके खा लो, खत्म कर लो। मगर उन्होंने नहीं माना। चलो खैर, मैं कह सकती थी, मैंने कह दिया, अब वो जाने गुरुजी जाने। तो उसके बाद लंगर प्रसाद मिला, आलू मेथी की सब्जी थी, छोले प्रसाद था, चपाती। इतना आनंद आया और बड़ा आराम से। मेरी ना एक आदत है कि मैं भोजन बड़े आराम से करती हूँ, और फिर जब गुरुजी का लंगर प्रसाद हो तो क्या बात है। तो बड़े आराम से प्रेम से मैं खा रही थी। तो उसके बाद जब हम बाहर आए तो बाहर ना मेरे सारे घर, मेरी बहन और मेरा भाई बेटा मेरा इंतजार कर रहे थे। कह रहे अंदर ही रह जाते हैं, सेवादार लगवा दें आपको यहाँ पे। तो जब उनके मुंह से ये निकला सेवादार लगवा दे, मैंने कहा वाह, अहो भाग्य मेरे, लगवा दो भाई। कहते रह जाते अंदर ही, बिस्तरा लगवा दे अंदर। कह रहे आने का ही नहीं पता हम कितनी देर से आए हुए हैं। मैं कहा मुझे क्या पता कितनी देर से आए हो कितनी देर से नहीं आए, मुझे तो गुरुजी ने बड़ा आनंद दिया, मुझे तो बड़ी देर तक बिठाया, वो बिठाएंगे तो मैं तो बैठूंगी। तो कह रहे रह जाते अंदर ही, सेवादार लगवा देते हैं। मैं कहा लगवा दो भैया, तेरे मुंह में घी शक्कर, तूने बोल दिया तो मैं लग ही जाऊं। तो मतलब गुरुजी कैसे आपको छोटी छोटी बातों में भी खुशी दे देते हैं। दरबार बुला के खुशी तो देते ही हैं, मगर कभी कोई आपको कुछ ऐसी बात बोल देता है कि जिससे आपका मन प्रसन्न हो मन खुश जाता हो है, जाता है। तो वो तो एक सोने पे सुहागे जैसी बात हो जाती है। मेरे को तो बड़ा आनंद आया। हम वापस आए
तो गुरुजी की ब्लेसिंग लेकर आए थे। तो गुरुजी ने हमें थोड़ी ताकत भी दे दी थी लड़ने के लिए, क्योंकि अपनों से लड़ने के लिए ना बहुत ताकत चाहिए होती है। अपनों से लड़ना बड़ा आसान नहीं है। बाहर वालों से तो हम लड़ सकते हैं इजीली, मगर अपनों से लड़ना आसान नहीं है। तो 1 नवंबर को फिर से हमारा झगड़ा हुआ, भैया का, मेरी सिस्टर का, क्योंकि वो ना शाउट बड़ा कर रहा था। तो मैंने उसको सिर्फ इतना ही बोला, धीरे बात कर ले भाई, ड्राइवर से बात कर रहे, धीरे बात कर ले। तो उसको पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ गया कि आप बोल कैसे रहे हो। मतलब उसने मेरा भी लिहाज नहीं किया कि मेरी बड़ी सिस्टर है, मैं कैसे बात कर रहा हूँ। उसको किसी का लिहाज नहीं रहा। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी। और ना उस दिन से मैंने यही सोचा कि हम वापस चले जाते हैं। हम ना खाना खाने गए थे बाहर, तो मैं ना अपना बैग उठा के ले गई जो मैं साथ लाई थी। तो उसने सोचा कि मैं घर वापस जा रही हूँ और मेरी सिस्टर मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रही है। तो उसने पीछे से दरवाजा लॉक कर लिया घर का और सिस्टर को अंदर नहीं आने दे रहा। मतलब उसने सोचा कि मैं काशीपुर वापस जा रही हूँ और इन्होंने फिर से उसको तंग करने की प्लानिंग कर रखी थी, जो कि गुरुजी ने नहीं होने दी। मैं वापस आई उसके साथ ही। तो जब इसने देखा कि ये हक्का बक्का रह गया कि ये कहाँ से फिर से वापस आ गई, ये तो चली गई थी बैग उठा के, फिर वापस आ गई है। तो हम तो खाना खाने गए थे, बैग इसलिए ले गए थे कि हम मेरे बैग के साथ छेड़छाड़ ना कर दे। भाई मैं 2-3 जोड़े कपड़े लेकर आई हूँ, अगर उसने कुछ बर्बाद कर दिया तो मैं कहाँ से खर्चा करूंगी। मैं ये सोच के अपना बैग साथ ले गई थी। और यकीन मानिए बेटे की ना चप्पल भी घर रह गई थी, तो वो मैं लेने आई थी कि चल लेके फिर चलेंगे। बट ये सीन हो गया कि वो ताला ही नहीं खोल रहा, ताला लगा के अंदर बैठ गया और मम्मी चले गए घर से। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, कि क्या गेम गेम में क्या चल रही है अपनों के साथ ही। मैं देख के हैरान परेशान थी, क्योंकि कभी जिंदगी में ये चीजें हुई नहीं। तो मैं गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या हो रहा है। तो हमने गेट खटकाया, खोलो भाई। और मेरी सिस्टर का काम भी था, उसका लैपटॉप अंदर था। हमने कहा हमें सामान चाहिए, क्या हमें दरवाजा खोल के दे दो। मतलब वो दरवाजा ही नहीं खोल रहा। पापा का घर है तो सबका ही हक है ना। अगर एक बाप के 5 बच्चे हैं तो पांचों का ही हक है ना घर पे। तो ये थोड़ी ना कि हाँ छोटी बहन को बाहर निकाल दोगे, उसकी तो मैरिज भी नहीं हुई, तो वो कहाँ जाएगी। चलो मैं तो अपने घर चली जाऊंगी वापस अपने बेटे के साथ, वो कहाँ जाएगी, उसका सामान अंदर पड़ा है। तो इस बात पे मेरी लड़ाई हो गई मेरे भाई से। और इसी दौरान वो खोल नहीं रहा था गेट, और मैं गेट बहुत जोर जोर से खटका रही थी। अंदर गेट में ना थोड़ी सी गैप है, थोड़ा सा गैप है, उसमें से उसने मुझे रॉड मारी, जो मेरी आंख पे लगते लगते बची। मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे बचाया, मेरी बहन ने मुझे पीछे खींच लिया। तो मुझे ऐसे ही लगा कि मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे पीछे खींच लिया। मतलब झगड़ा बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा, जो कि बाद में गुरु जी ने सही करवाया। और हमने फिर यही करा कि गुरु जी पे छोड़ दिया, गुरु जी को सरेंडर कर दिया कि गुरु जी आप देखो जो करना है आप करो। और बात पुलिस स्टेशन तक भी पहुंची, और पुलिस स्टेशन में सिर्फ हम 2 बहनें एक तरफ थे और बाकी सारे घर वाले एक तरफ। और जिस पेन से मैंने कंप्लेंट लिखी थी वो गुरुजी से ब्लेस हुआ पेन था, जो मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया था। आदित्य, वो मेरा पर्स देना, मैं आपको पेन के दर्शन कराती हूँ। और वो कंप्लेंट अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ कंप्लेंट लिखी, नथिंग। मैं अपने घर आ गई, सिस्टर अपने घर है, और उसकी गाड़ी भी ठीक हो गई, गुरुजी ने उसकी गाड़ी भी ठीक कर दी। ये कष्ट क्लेश होते हैं। मेरा ये सत्संग आपसे शेयर करने का बस यही था कि कष्ट आते हैं मगर वो चले भी जाते हैं। देखिए ये गुरुजी का पेन मुझे ब्लेस हुआ था। तो शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमें हर पल शो करवाते हैं। देखिए इसमें लाइट भी है। बहुत ही प्यारा गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिली, और शुक्राना है गुरुजी कि आपकी कृपाएं बनी हुई हैं और सब पे आप बरसाओ। मेरे को क्या, मेरी फैमिली को क्या, सबको ही तारो, सबको ही ब्लेस करो आप गुरुजी, सबका कल्याण करो। अब उसमें मेरे मेरी सिस्टर का क्या कर्म था, क्या कष्ट था, वो गुरुजी ने काटा। मुझे बुला के मेरे को क्या ब्लेसिंग देनी थी, मुझे क्या सीख देनी थी, मेरे कौन से कष्ट कटवाने थे, मेरे कौन से कर्म कटवाने थे, वो गुरुजी जानते हैं। बट कोशिश यही कीजिए कि जब आपसे ना संभले सिचुएशन, गुरुजी को सरेंडर कर दो, गुरुजी के चरणों में अपना सारा चिंता गुरुजी को डाल दो कि गुरुजी आप संभालो, आप देखो। क्योंकि जो वो कर सकते हैं ना वो हम नहीं कर सकते।
हमारे में बल नहीं है, वो हमें बल देंगे तो हम कर पाएंगे, अदरवाइज हमारी कोई कुछ भी हम एक निवाला नहीं खा सकते। कई बार हमने सुना है ना कि फलाने की डेथ हो गई, रोटी खाते खाते वो खा रहे थे, उनके मुंह में रोटी नहीं गई और उनकी डेथ हो गई। तो कहाँ लिखा है, कहाँ मौत लिखी है? मौत तो निश्चित है, मौत तो आएगी, ये सच है। बट किस तरीके से आनी चाहिए, और जब हम जाएं तो अपने मालिक को क्या मुंह दिखाएंगे? कुछ ऐसे कर्म करके जाएं कि किसी के काम आ सके, क्योंकि मिट्टी से बना है ये शरीर, मिट्टी में मिल जाना है। तो इस शरीर पे भले ही कितने कष्ट आ जाए, मगर हमारी आत्मा पे कष्ट नहीं आने चाहिए, हमारी आत्मा पवित्र रहनी चाहिए, क्योंकि ये पवित्र आत्मा ही है जो फिर परमात्मा के दर पे जाना है, हमने वापस विलीन होना है। तो इसलिए अपनी आत्मा को कलंकित मत होने दीजिए, ऐसा कुछ कर्म ना कीजिए कि आप संभल ही ना पाए, आप अपने अपने से नजरें ना मिला पाए। कुछ ऐसा करके जाओ कि मालिक के काबिल बन जाओगे। शुक्राना गुरु जी, उससे कोई भी भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी संगत जी, अगले महीने फिर मिलेंगे आपसे। जय गुरु जी। मैं जय गुरु गुरु जी जी महाराज आंटी जी जी। ब्लेस अस ऑल इमेंसली। गुरु जय महाराज जी आप गुरु जी सबका आंटी भला जी। करें, सबका कल्याण करें। आपके थैंक यू सत्संग सो से मच। आप आपके मुझे सत्संग दुआओं से में याद रखना, मैं आपको दुआओं में याद रखूंगी। बिल्कुल, थैंक यू आपके सो सत्संग मच। से मुझे बहुत सीख मिली है, बहुत सीख मिली, आनंद आ थैंक गया यू, आपके सत्संग से। थैंक यू सो गुरु मच। जी का बहुत सब बहुत गुरु महाराज जी शुक्राना। की मेहर है, उनको शुक्राना करो। मेरी क्या शुक्राना औकात गुरु है, जी। उन्होंने करवाया जो करवाया है, मेरी पर कोई मेरा मेरा आज आपके साथ पहला इतना बड़ा सत्संग है। मैं अभी तक किसी मतलब थोड़ा बहुत सत्संग अटेंड किया, मेरा भी मतलब पहला पहला ही वो है आपके साथ बैठने का। बैठी हूँ पर इतना नहीं किसी के साथ बैठी, पर आपके सत्संग में मुझे काफी कुछ मैंने सीख भी आज मिली है। फर्स्ट टाइम ही किसी को ऐड किया है, मुझे ऐड करना आता नहीं था, बट वो ये गुरु जी हमें सिखाते हैं, और क्योंकि देखिए हमने सीखना है ना। गुरु जी ने जो आपको वो पेन ब्लेसिंग में दिया ना, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु जी ने मुझे दिखाया कि देखो तुम भी इस ब्लेसिंग को लो। मुझे हाँ ऐसा फील हुआ जैसे हाँ आपने जी, मुझे ये दिखाया। ब्लेसिंग ही तो है, ये आपको लेनी ही तो है कि हाँ कोई हाँ बात हाँ नहीं, आपका भी टाइम आएगा, आपको भी मिलेंगी। और मैं हाँ हाँ। महाराज से यही अरदास करूंगी कि वो सबको ब्लेस करें, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, क्योंकि गुड विशेष तो गुरु जी बहुत जल्दी पूरी करते हैं। और आप गुड हम्म। विशेष मांगिए गुरु जी से। मैं वैसे तो मांगने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी कुछ मांगना है, कोई बात है आपके दिल में, वो अपने महाराज से कहिए, वो सुनते हैं और वो सबका कल्याण करते हैं। गुरु देखिए महाराज जी सबका कल्याण मैं करें। तो गुरु जी से मांगूंगी नहीं, उन्हें मानूंगी। जैसे आप मानते हैं मैं भी वैसे ही बस मानूंगी। आप करेंगे गुरु मानिए, जी। सही बात है। चलिए, जो थैंक यू, जो वो शुक्राना चाहेंगे गुरु वही जी होगा। कि कोई मुझसे इंस्पायर हो रहा है। शुक्राना, इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि मैं किसी को इंस्पिरेशन दे पा रही हूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी। गुरु जी सबका शुक्राना कल्याण गुरु जी। करें। जय गुरु, जय गुरु जय जी। गुरु, जय जय गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु।